दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग को कम्युनिटी पोस्ट करके बताया था कि पिछले 2 दिन से जो वीडियो नहीं आई है उसके पीछे रीज़न यही है कि जो मेरी माँ है सडनली वो हॉस्पिटलाइज हुई। घर के अंदर ही अचानक से वो गिर गई, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चोट उनको आई है। एक हाथ उनका फ्रैक्चर हो गया और उनकी कमर में जो हिप्स होती है, जो कूल्हा जिसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, वो भी पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो चुका है, उसमें डैमेज हो चुका है, जो कि बदला जाना है। सर्जरी के लिए अभी डॉक्टर बोल रहे हैं 1 से 2 दिन का वो समय लेंगे, क्योंकि सारी जांचें वगैरह कर रहे हैं। और दोस्तों, इन दिनों में उसी सिलसिले में अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में था। ये 2 दिन मैंने बहुत ज़्यादा परेशानियों में गुजारे हैं, लेकिन आप लोग के साथ में ये वीडियो बनाना आज इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करके रखे हैं। जो वीडियोस मैंने रिकॉर्ड करके रखे हैं, अगर ऐसे ही मैं उन्हें पोस्ट करना शुरू कर देता तो आप लोग बोलते कि कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं सर। इसलिए आज का वीडियो स्पेशली मैं हॉस्पिटल से घर आया हूँ आप लोगों के लिए, और इस वीडियो को शूट करके मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि आप सब की प्रे करने की, जो दुआ की जो दरख्वास्त है मुझे बहुत ज़्यादा है। आप मेरी माँ के लिए दुआ कीजिए कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए और मेरे साथ वापस से मेरे घर आ जाएं, क्योंकि उनके बिना घर सूना सूना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मतलब यही है कि मैं आपको बता सकूं कि मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं। आज का वीडियो तो आप लोग मेरा अभी का शूट हुआ देखेंगे, लेकिन उसके बाद में आप लोग जितने दिन भी मेरे वीडियोस देखेंगे वो रिकॉर्डेड वीडियो होंगे, और डेली आप लोगों के साथ में कहानी का सिलसिला है वो बना रहेगा। बहरहाल, मम्मी की हेल्थ की जो अपडेट रहेगी ये आप लोग को मैं कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए देता रहूँगा। तो आप लोग बस दुआ में याद रखिएगा मेरी माँ को कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, शायद ही आप लोगों ने इस तरीके की कहानी कभी सुनी हो। दोस्तों, आज की कहानी के अंदर एक व्यक्ति जो कि घर से यूपीएससी की तैयारी करने के लिए निकलता है, वो यूपीएससी की तैयारी करता है, एक बार नहीं बल्कि साल 2017 में वो तैयारी करता है, साल 2018 में वो तैयारी करता है, लगातार यूपीएससी की तैयारी करता है। लेकिन दोस्तों, या फिर यूँ कहें कि उसकी किस्मत ख़राब थी कि वो यूपीएससी निकाल नहीं पाता है, या फिर यूँ कहें कि पढ़ने लिखने में ज़्यादा अच्छा नहीं था इसलिए नहीं निकाल पाता है। बहरहाल दोस्तों, वो यूपीएससी की तैयारी तो करता है लेकिन यूपीएससी निकाल नहीं पाता है। लेकिन दोस्तों, जब वो यूपीएससी निकाल नहीं पाता है तो उसके बाद में अमीर होने के लिए वो एक ऐसा रास्ता चुनता है जिसको आप लोग सुनेंगे आज के दिन तो वाकई आप लोग हैरत करेंगे और आप लोग सोचेंगे कि आखिर इस तरीके का रास्ता कोई कैसे अपना सकता है। तो दोस्तों, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाहविज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुना रहा हूँ ये इस समय पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा वायरल घटनाओं में से एक घटना है। बात है इसी महीने पहले शुक्रवार की। दरअसल दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर एक ज़िला पड़ता है दुर्ग ज़िला, और इसी दुर्ग ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है नंदनी थाना। और दोस्तों, इसी नंदनी थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है, इस इलाके का नाम है अहिबारा इलाका, और यहीं पर एक परिवार रहता है। इस परिवार के अंदर दोस्तों, जो परिवार के मुखिया हैं और उनकी जो बीवी है, उनकी जो पत्नी है, वो उन्हीं के साथ रहती है। इसलिए परिवार का नाम हम इस वीडियो में शेयर नहीं कर पाएंगे जिससे उनकी प्राइवेसी उजागर ना हो सके। इसलिए दोस्तों, बिना नाम के हम लोग इस कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल ये जो परिवार रहता है ये अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन दोस्तों, जो इस महीने का पहला शनिवार आता है उसी दिन इनकी जो पत्नी होती है उनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पर। और दोस्तों, उसके बाद में जैसा कि हर किसी की आदत होती है कि व्हाट्सएप पर अगर किसी का कोई मैसेज आया तो उसको देखना। अब जो उनकी पत्नी होती है वो मोबाइल अपना उठाती हैं, व्हाट्सएप खोलती हैं। व्हाट्सएप के बाद अंदर जैसे ही वो इंटर करती हैं तो पता चलता है कि अननोन नंबर से मैसेज आया, वो नंबर उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है ही नहीं। लेकिन मैसेज आया है, उसमें एक वीडियो है, तो देखना बहुत ज़रूरी है किसने क्या वीडियो भेज दिया, क्योंकि आमतौर पर आप लोग देखते हैं कि कहीं पर कोई फ्रेंड है, किसी की शादी में, कहीं समारोह का कोई वीडियो बना दिया जाता है तो अनजान नंबर से कह दिया जाता है कि हमारे उस रिश्तेदार को भेज दो। तो ऐसे ये महिला जो होती है वो उस वीडियो को ओपन करती है। लेकिन दोस्तों, जब ये महिला उस वीडियो को ओपन करती है, जैसे ही इस वीडियो को प्ले करती है दोस्तों, इसके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल उस वीडियो के अंदर ये जो महिला थी ये आपत्तिजनक हालत में थी, और अपने ही पति के साथ में आपत्तिजनक हालत में, यानी अश्लील तरीके से ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे में मगन थे, एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। उनकी निजी पलों का वीडियो था, चूँकि घर में वो अकेले रहते थे और ऐसा काम उन्होंने घर से बाहर कभी किया नहीं। तो महिला के तो पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो दौड़ी दौड़ी भागी भागी अपने पति के पास जाती है, और अपने पति के पास जाने के बाद में कहती है कि सुनते हो,
ये एक वीडियो मेरे व्हाट्सएप पर आया है। अब जैसे ही पति उस वीडियो को देखता है तो उसके भी पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल अपनी पत्नी के साथ में अगर नग्न अवस्था में कोई है जो उसके साथ में शारीरिक संबंध बना रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि उसी महिला का पति है। अब दोनों की पति पत्नी की सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है कि आखिर इस तरीके का वीडियो किसने बना लिया। पति जो है अपना मोबाइल लेने के लिए भागता है। अब जैसे ही अपना मोबाइल लेने के लिए जाता है, मोबाइल भी घर पर नहीं है। अब ये सोचता है कि शायद इसका मोबाइल कहीं गिर गया। लेकिन दोस्तों, इन दोनों पति पत्नी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनके निजी पलों का वीडियो किसने बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया, उसके पीछे मोटिव क्या है, क्या उसको चाहिए। उसके बाद में इनके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भी आता है पत्नी वाले मोबाइल पर। अब जैसे ही उस मैसेज को ओपन करते हैं तो उसमें साफ तौर पर लिखा होता है कि तुम्हारा जो वीडियो है, जो अश्लील वीडियो हमने तुम्हारा शूट कर लिया है, अगर तुम चाहते हो कि ये वीडियो शहर के और लोग ना देखें, देश के और लोग ना देखें, ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल ना हो, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल ना हो, तो जैसा तुमसे कहा जाता है वैसा ही तुम्हें करना होगा। दरअसल इस वीडियो को डिलीट करने के लिए तुम्हें 10 लाख रुपए की अदायगी करनी होगी। अब दोस्तों, 10 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। पति पत्नी की सिट्टी गुल है, करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ, आप किससे कहें। अगर निजी पलों का वीडियो स्प्रेड हो गया, फैल गया, लोगों ने इस वीडियो को देख लिया तो उनकी बड़ी बदनामी हो जाएगी। दोस्तों, इस तरीके के केसेस हुए भी हैं जिसमें पति पत्नी का वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गया, चाहे वो पति की गलती से वायरल हुआ हो या फिर पत्नी की गलती से वायरल हुआ हो, लेकिन वीडियोस वायरल पिछले भी होते रहे। अब दोस्तों, ये जो पति पत्नी थे ये बेहद परेशान हो जाते हैं। अब करें तो करें क्या। उधर से सामने वाला जो ब्लैकमेल कर रहा था वो बोल रहा था कि अगर तुम पुलिस के पास गए तो इस वीडियो को वायरल करने में मैं ज़रा भी देर नहीं लूँगा और तुमसे पूछूंगा भी नहीं। अब ये दोनों पति पत्नी बेहद परेशान हैं। 10 लाख रुपए भी कोई छोटी मोटी रकम है नहीं जिसको इकट्ठा कर कर उस ब्लैकमेलर को दिया जा सके। अच्छा, उसके बाद में ये दोनों पति पत्नी होते हैं, फैसला करते हैं कि उनका वीडियो तो उस व्यक्ति के पास में है। मानो एग्जाम्पल के तौर पे हमने उसे पैसे भी दे दिए और उसके बाद भी उसने वीडियो डिलीट नहीं किया, उसके बाद में भी उसने और पैसों की डिमांड करी, तब हम क्या करेंगे। इसलिए 10 लाख रुपए देने से पहले ही हम लोग पुलिस के पास चलते हैं। हमारे साथ में हादसा हुआ है तो लोग हमारी बात को समझेंगे। अगर हमारा वीडियो किसी तक पहुंच भी जाएगा तो वो ये समझेंगे कि दोनों पति पत्नी हैं और उनका वीडियो किसी ने चोरी चुप के शूट किया है। अब दोस्तों, उसके बाद में ये दोनों पति पत्नी थे तुरंत पुलिस थाने में पहुँच जाते हैं। नंदनी पुलिस थाने में पहुँचने के बाद में अब ये दोनों पति पत्नी बेहद मुरझाए हुए, बहुत ही शर्माए हुए एक तरफ खड़े हैं। पुलिस वाले जब इन दोनों पति पत्नी को इस तरीके से देखते हैं, इन्हें अपने पास बुलाते हैं, उनसे कहते हैं क्या बात है। अब इन दोनों पति पत्नी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आखिर पुलिस से कैसे करके कहें कि उनके साथ में क्या हुआ है। आखिरकार पुलिस वालों के समझाने पर पुलिस वाले इन्हें कन्विंस करते हैं, इन्हें बिठालते हैं, दिलासा देते हैं। उसके बाद में इन दोनों से जब पूछते हैं तो ये दोनों अपनी कहानी सुनाते हैं। दरअसल ये बताते हैं कि साहब, आज सुबह का वक्त था। सुबह मेरी पत्नी किचन में खाना बनाने के लिए जा ही रही थी, नाश्ता बनाने के लिए। उसी समय उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। अब जैसे ही मेरी पत्नी उस मैसेज को व्हाट्सएप पर ओपन करती है तो देख के उसकी रूह कांप जाती है। दरअसल उस वीडियो में हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ में जो हमारे निजी पल होते हैं वो किसी ने कैद कर लिए हैं और वो वीडियो हमको भेजकर हमें ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है 10 लाख रुपए का तुम्हें इंतज़ाम करना पड़ेगा, अन्यथा ये वीडियो हम सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर देंगे। अब दोस्तों, निजी पलों को वायरल करने की बात आती है तो पुलिस भी इस मामले में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होती है। पुलिस कहती है कि निजी पल अगर वायरल हो गए तो पति पत्नी की ज़िंदगी दूभर भी हो सकती है। एक स्पेशल टीम का गठन किया जाता है। पति पत्नी की जो रिपोर्ट थी वो लिखी जाती है। उसके बाद में पुलिस उस इलाके में पहुंचती है जिस इलाके में इनका घर था और सबसे पहले वहाँ के CCTV फुटेज खंगालती है। और दोस्तों, पुलिस ने इस व्यक्ति से पूछा कि मैसेज कहाँ पे आया था। व्हाट्सएप पे आया था। तो पुलिस के लिए जो केस था सुलझाना थोड़ा सा आसान था, क्योंकि व्हाट्सएप के ज़रिए उस व्यक्ति की लोकेशन पता करना बहुत आसान था पुलिस के लिए। लिहाजा दोस्तों, पुलिस सबसे पहले वहाँ के CCTV फुटेज खंगालती है। अब जैसे ही CCTV फुटेज खंगालती है तो CCTV फुटेज में एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है जो कि संदिग्ध हालत में इस इलाके से, इस घर के पास से निकल रहा था। लिहाजा पुलिस जो थी वो उस व्यक्ति का पता लगाती है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, और पुलिस को इस व्यक्ति का पता लगाने में कम से कम 10 दिन का समय लग जाता है। अब दोस्तों, जब पुलिस को पता चलता है कि ये व्यक्ति कौन है तो पता चलता है इस व्यक्ति का नाम है विनय कुमार साहू। विनय कुमार साहू का नाम आता है और पुलिस इसके बारे में पता करती है कौन है, क्या करता है, तो पता चलता है कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति है। लिहाजा पुलिस को जब इसका जो वीडियो था जब वो CCTV कैमरे में मिला तो पुलिस इसको उठाती है। उठाने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके आती है। अब दोस्तों, पुलिस थाने में लाने के बाद में पुलिस इस व्यक्ति से पूछती है कि आखिर
उस घर के पास तुम क्या कर रहे थे, और ये जो वीडियो इनके मोबाइल पर भेजा है ये तुमने ही भेजा है। इसका मतलब क्या है क्या नहीं। अब दोस्तों ये व्यक्ति शुरुआत में तो पुलिस को इधर उधर की बातें बताता है, इधर उधर घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों जब ये इधर उधर घुमाने की कोशिश करता है तो पुलिस इसकी बातों पर कहीं ना कहीं शक कर चुकी थी, इसलिए पुलिस अब इसके ऊपर सख्ती दिखाती है। और दोस्तों जब पुलिस इसके ऊपर सख्ती दिखाती है तो ये पुलिस के सामने टूटता है, और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है, यकीनन दोस्तों वो कहानी अपने आप में शर्मसार कर देने वाली कहानी थी। दरअसल ये व्यक्ति बताता है, इसका नाम विनय कुमार साहू है, और साल 2017-18 में इसने दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी की है, बीसीएस की तैयारी की है। लेकिन वहाँ पर जब ये अपनी पढ़ाई में कामयाब ना हो सका, अगर पढ़ाई में कामयाब हो जाता तो शायद किसी ज़िले की कमान संभाल रहा होता। लेकिन दोस्तों जब ये पढ़ाई लिखाई में कामयाब नहीं हो पाता, यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाता है, तो उसके बाद में ये अपने घर वापस आ जाता है और ये बताता है कि साहब यूपीएससी ना निकालने की वजह से मेरी जो आर्थिक हालत थी, जो मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड था, ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि बहुत जल्द से जल्द मुझे पैसे कमाने हैं जिससे मैं इस हालत से उभर सकूं। इसलिए मैंने अपने आस पड़ोस के इलाकों में ही, आस पड़ोस के घरों में ही चोरी करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों ये जो विनय कुमार साहू है, ये लोगों के घर में घुसकर उनके घर से मोबाइल फ़ोन वगैरह चोरी करता था। अच्छा, इस व्यक्ति ने इस महिला के पति और इस महिला को ब्लैकमेल करने के लिए 2 नंबर से कॉल किया था। अच्छा, वो 2 जो नंबर थे, इस व्यक्ति ने किसी से कॉल करने के बहाने मोबाइल लिया और उसका सिम ही चुरा लिया। हालांकि पुलिस ने उन दोनों व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है जिनके सिम से फ़ोन किया गया था, लेकिन उन दोनों व्यक्ति ने पहले ही रिपोर्ट लिखा रखी थी कि उनका सिम एक व्यक्ति ने चुरा लिया है, इसलिए पुलिस उन दोनों को गवाह बनाती है। अब दोस्तों उसके बाद में ये व्यक्ति बताता है कि जब वो यूपीएससी क्रैक न कर पाया, उसके बाद में चोरी करने लगा। ये जो घर है इसमें पहले भी वो 2 बार चोरी करने के लिए घुस चुका है, लेकिन ये तीसरा अटैम्प्ट था। और इस तीसरे अटैम्प्ट में जब वो इस घर के अंदर घुसता है तो देखता क्या है कि यहाँ पर जो पति पत्नी है वो अपने निजी पलों में मशगूल हैं, निजी पलों में व्यस्त हैं। इसलिए इसके मन में खुराफाती आइडिया आता है और वो सोचता है कि अगर मैंने इनका वीडियो उतार लिया तो मैं अपनी पैसों की डिमांड इनसे भरपूर तरीके से पूरी कर सकता हूँ। उसके बाद में उसी व्यक्ति के मोबाइल से, जिस व्यक्ति का इसने मोबाइल चुराया था, उससे ही इस व्यक्ति का और इसकी पत्नी का वीडियो शूट करता है और वीडियो शूट करने के बाद में ये वहाँ से बिना कुछ चोरी किए निकल जाता है, सिर्फ मोबाइल लेकर। और उसके बाद में वो जो वीडियो था उसकी पत्नी के मोबाइल पर भेजता है, क्योंकि उस मोबाइल के अंदर जो नंबर था इसकी पत्नी का वो सेव था। अब दोस्तों उसके बाद में जब ये वीडियो भेजता है, इस तरीके से पूरा मामला होता है, पुलिस तक बात पहुंचती है। पुलिस आखिरकार इस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और पुलिस इस व्यक्ति के बारे में बताती है कि इसका जो बैकग्राउंड है ये क्रिमिनल वाला बैकग्राउंड है। इससे पहले ये एक बाइक भी चोरी कर चुका है और लगातार आए दिन ये लोगों के मोबाइल भी चोरी करता है। बहरहाल दोस्तों पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार तो किया है, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद में एक चीज़ मुझे यहाँ पर सटीक बैठती हुई जो दिखाई पड़ रही है, जो हम लोग आजकल अपने मोबाइल में जो लॉक लगाते हैं वो लॉक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे मोबाइल में लॉक इसलिए नहीं लगाते कि वो सोचते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए और वो कहीं पर किसी मुसीबत में फंस जाए तो कोई उनके घर पे कैसे फ़ोन करेगा। तो दोस्तों मोबाइल के अंदर ये फीचर होता है कि उसमें आप लोग इमरजेंसी नंबर जो होता है उसमें आप लोग अपने पिताजी का, भाई का, या फिर जो भी आपका फैमिली में रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका नंबर आप लोग इमरजेंसी वाले में डाल सकते हैं। अदरवाइज़ अपने मोबाइल को लॉक ही रखना चाहिए। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि मेरी माँ के लिए भी दुआ कीजिएगा। और परसों वाले दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स थे वो भी मैं पढ़ लेता हूँ, और उसके बाद से आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी। कमेंट्स आप लोग करते रहना, बाद में मैं रिप्लाई करूँगा जब माँ ठीक होकर आ जाएगी, जब मैं लाइव वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल रिकॉर्डेड वीडियो का जो सिलसिला है वो डेली आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स हैं इसमें इंडियन यूट्यूबर हैं, लिखते हैं हमेशा की तरह एक बेहतरीन कहानी सर। तो इंडियन यूट्यूबर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निखिल सहानी की माँ लिखती हैं नमस्कार सर जी। तो लोग बहुत सुना, कहानी तो बहुत लोग सुना रहे हैं, मगर आपकी कहानी साथ साथ कमेंट्स में सुनाते हैं, ये बेहतर लगता है, खुशी भी होती है। नमस्कार भैया। तो निखिल सहानी की माँ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल सालुंके जी हैं, लिखते हैं बहुत बढ़िया प्रस्तुति शावेद जी। बहुत बार देखा गया जवान लड़की लड़के गुमशुदगी में 90% स्थानीय पुलिस स्टेशन वाले गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करती। एसपी वृंदा शुक्ला जैसे कर्तव्य विवक्ष अधिकारी को अंतःकरण से प्रणाम। तो अनिल सालुंके जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह जी हैं लंदन से हमारी कहानी सुनते हैं भैया, शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी भैया, तो बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं लव यू मलिक भाईजान, नाइस स्टोरी। तो सुरेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजू राजपूत हैं, लिखते हैं भाई साहब 8 बजे अपलोड किया करो। तो 9 बजे मैं कोशिश करूँगा। सेंट्रल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं भैया, शुक्रिया। और सुबोध कुमार जी BSF सिलीगुड़ी से कमेंट्स करते हैं, आपका शुक्रिया।
शील है लिखते हैं, मलिक भाई लोग मसाला स्टोरी पसंद करते हैं। बरसों से आपको याद दिला रहा हूँ कि जो सलीम जावेद अच्छे राइटर थे, निर्देशन में भी कम मेहनत पड़ती थी, लेकिन मेरी राय है कि आप कहानी में थोड़ी रोमांटिकता बरतें। तो मैं फेक मसाला किसी भी कहानी में एंटर नहीं कर सकता, ये मेरे काम के ख़िलाफ़ है, मेरे कर्तव्य के ख़िलाफ़ है। उसके बाद में अबू जाहिर लिखते हैं, स्टॉप सेइंग रात के 10 बज चुके हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल डोंट वॉच राइट नाउ, व्हेन यू रिलीज वीडियो सो इट बी ब्यूटीफुल इफ़ यू डोंट से टाइम। तो मैं जिस समय वीडियो बनाता हूँ उस समय का टाइम बताता हूँ, आप लोग जिस समय भी देखते हैं तो उससे आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अशफाक अहमद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से है, गलत का अंजाम ही होता है। तो अशफाक अहमद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे, और आप लोग के साथ में जो कहानी का सिलसिला है लगातार रहेगा। डेली 9 बजे वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी। बस आप लोग दुआओं में मेरी माँ को याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।